पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाइस शर्मिंदगी बात है कि भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है, इस्लामाबाद की जानिब से IMF से तलब किए जाने वाले बेल आउट रकम से 2 गुना ज्यादा है। कि जो खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा है, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रोते हैं, यकीन करें वो अपने इंटरव्यूज में आके रोते हैं कि यहाँ पर हमें पूरा बजट हमारा नहीं दिया जाता। और जम्मू कश्मीर में आप देखें $14 बिलियन का इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है। फकत जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्हें जिंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात है वो ही नहीं दी जा रही। जितना पानी वहाँ से निकलता है उससे बिजली बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के पास बिजली नहीं है। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे वहाँ पे बिजली नहीं आती है। छोटे मोटे डैम थे ना, हमने उनको डाइवर्ट कर कर अपने पंजाब की तरफ मुँह कर दिया बिजली का। अब वहाँ पर यही तो बात है कि अब बगावत की आवाज़ें वहाँ नहीं उठेंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर से उठ रही हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का हम कहते हैं कि पार्ट है, लेकिन हमने उसको अलग गवर्नमेंट दी है, अलग स्टेट का, पाकिस्तान स्टेट से हट कर हमने उसको एक दर्जा दिया हुआ है। फौज हमारी है, वहाँ पर सब कुछ हमारा है, लेकिन मैम उनके पास ना गवर्नमेंट करने के राइट्स हैं। डेमोक्रेसी वहाँ कहीं भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान की तरह वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़ें, हम में लगता है यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में लगता है ये है कि हमसे AJK भी जाएगा। कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रोते हैं, यकीन करें वो अपने इंटरव्यूज में आके रोते हैं कि यहाँ पर हमें पूरा बजट हमारा नहीं दिया जाता। और जम्मू कश्मीर में आप देखें $14 बिलियन का इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है। सक्सेस नहीं है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो लोकल GDP क्या होगी? हम आपने कभी मीडिया पे ये डिस्कस होते सुना है कि आज़ाद कश्मीर की GDP ये है? लेकिन अगर आप कोई भी इंडिया का अखबार उठा लेना तो वहाँ पर एक पेज आता है बिजनेस मैनुअल के मुताबिक, और वहाँ पर डेली आपको हर स्टेट की GDP की डिटेल मिल रही होगी। जब AJK की बात करते हैं तो मैम यहाँ पर सॉरी टू से ना, यहाँ पर किसी को फाइनेंस, यहाँ आप मुझे बताएं कि AJK का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आपको भी नहीं पता, यहाँ लोकली किसी को नहीं पता। मोस्टली यही नहीं पता कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे। ठीक है, हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे उसको वायबल कर दिया, या मतलब ये कर दिया कि आज़ाद कश्मीर हमारा है, आज़ाद कश्मीर हमारा। ठीक है, वो हमारा ही पार्ट है। ठीक है, हमारा टू टंग है, हमारी शाहरुख है, जो मर्जी है, लेकिन शाहरुख के आप हिफाजत नहीं करेंगे उसकी। मुझे ये बताएं, जब हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर वो आज़ाद कैसे हुआ? मैम यही तो एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया को ये आप कह लें कि वो मौका मिला कि जिन्होंने वो अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने जाके, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी अपोजिशन को ये बताया कि पाकिस्तान ये कंसीडर कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ एक नाम आप कह रहे हैं ना, सिर्फ सिंबॉलिक है सब कुछ, लेकिन सब कुछ चलता पाकिस्तान का। अगर हम यहाँ कश्मीर से बात करें तो वो पाकिस्तान से खुश नहीं है सच। अगर आप रेफरेंडम की बात करते हैं तो मैम आप किस मुंह से रेफरेंडम की बात करते हैं, जब वहाँ पर बजट आप मुझे खुद बता रही हैं $14 बिलियन का सिर्फ वहाँ बजट है, और $7 बिलियन की हमने बेल आउट पैकेज मांगा है। तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि रेफरेंडम हम जीत जाएंगे? सब कुछ आजकल सोशो इकोनॉमिक की चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये दुनिया बदल चुकी है, हमें भी बदलना चाहिए। सर, आपके जो खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा है, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ये नजर आ रहा है, लेकिन इससे ये जानबूझ के सरफे नजर करना जिसको कहते हैं ना, नजर हटाना, मुंह फेरना, उस वाली बातें हो रही हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये डिबेट रहा है विद इन कश्मीर, अक्रॉस द डिवाइड, कि वो ज़ाहिर है वहाँ पे जितना बजट खर्च हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के सेंटर बन रहे हैं, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें जम्मू कश्मीर पहले भी, ये क्राइसिस से पहले, और ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के किस्से से पहले भी, इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी जो है वो भारत की बहुत सारी स्टेट से आगे था। स्टैट्स अगर आप देखें तो उस हवाले से ये बात तो पहले से तय है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है, और ऑन द टॉप जो है वहाँ से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, और खुद अरब कंट्रीज की तरफ से जो बहुत सारी कंपनीज गुज़श्ता 6 महीने 1 साल से हम इस पे आपके साथ भी हमने 2-4 दफ़ा बात की है, तो जाहिर है उसका तो अब फ्रूट आपको नजर आ रहा है ना, कि वो एक आप देखेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, सिटी ऑफ रावलपिंडी से लेके तो आप जो है वो किसी बॉस्टन, न्यूयॉर्क, किसी दुनिया के किसी चीज पे चले जाएं,
तो आपको जो है वो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तंदूर पे, बेकरी पे आज़ाद कश्मीर का कोई नौजवान मिलेगा जो सर्व कर रहा है एज ए वेटर, सर्व कर रहा है एज ए बेकर, सर्व कर रहा है एज ए क्लीनिंग बॉय, एज ए जो नाम आप उसको दे लें। तो ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ इसलिए है कि आज़ाद कश्मीर में कोई रोज़गार नहीं है। वहाँ पे जो है वो 1% लोगों ने एक निज़ाम बना के उस पर कब्जा किया हुआ है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो कि एक गलत यूज़ ऑफ दिस, ये जो टर्म है इसका गलत इस्तेमाल है, क्योंकि उसमें आज़ादी वाली कोई बात है नहीं। उसमें 1% लोगों ने कब्जा किया हुआ है तमाम सरकारी मुलाजमतों पे, प्राइवेट मुलाजमतों पे, ठेकों पे, जहाँ कहीं भी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रास्ता है उसके आगे वो दीवार बन के खड़े हैं। तो यही वजह है कि मैंने आपको मिसाल दी कि अब दुनिया के किसी शहर में जाके मुझे बताएं कि मैं इस शहर के इस होटल में हूँ और यहाँ कोई आज़ाद कश्मीरी लड़का जो है वो मुलाजम नहीं है, जबकि आप मुझे इसी तरीके से दुनिया के किसी शहर में बता दें जहाँ जम्मू कश्मीर का कोई शहरी इस तरह का कोई आर्ट जॉब कर रहा है। अगर आपको कोई मिलेगा भी तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल इस टाइप का, वो भी इक्का दुक्का। आप लंदन में चले जाएं, आपको 2 मिलियन मिल जाएंगे हमारे पाकिस्तानी कश्मीर के लोग, मीरपुरी और पुंछी। तो वहां आप ढूंढें कि आपको कितने कश्मीरी मिलेंगे जो उधर से आए हैं, बस वो हैं जो मिलिटेंसी की वजह से या इस तरह के मामलात की वजह से वहां से निकले हैं। रोजगार के लिए वहां से कोई नहीं निकलता। इसकी क्या वजह है कि वहां पे रोजगार मैसर है, वहां पे भूख और नंग की ये हालत नहीं है कि लोग अपना मुल्क छोड़ के तो भागने पे मजबूर हो जाएं। तो उसमें ये 14 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। वहाँ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है माजी में भी, और सिटी ऑफ श्रीनगर जो है वो वन ऑफ द टॉप सिटीज जो है उसमें शुमार होती है इंडिया की जो बाकी सिटीज हैं। जाहिर है थर्ड वर्ल्ड में जो सिटीज की हालत है जो है वो भी सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो वहाँ आप देख लें जो जिस तरह का लाइफस्टाइल उनका है, तो वो पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करके क्या करेंगे? जिस मुल्क के अंदर मनी एक्सचेंज वाले जाके हुकूमत को मशवरा देते हैं कि हाँ। भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे तो आप जो है IMF से डील ना करें, और हुकूमत उसको सीरियसली कंसीडर करती है। वो कह रहे हैं तो मंथली $1 बिलियन दे देंगे। देख लें, तो मनी एक्सचेंज वालों की बात कर रहा हूं मैं। तो उस मुल्क की ये हालत है, उसमें अगर आप कंपेयर करें वो तो लूट रहे हैं जनाब। पाकिस्तान के जेर इंतजाम 13वीं तरमीम नाम की एक तरमीम हुई थी जिसकी वजह से लोकल अथॉरिटीज़ को इख्तियार मिला था टैक्स जमा करने का, कुछ और इख्तियारात मिले थे, अब उनको सरेंडर करने की बातें हो रही हैं। तो इसलिए आप कंपेयर ये ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये कंपैरिजन एक ऐसी ट्रेजिक किस्म की स्टोरी है जो डायरेक्टली लोगों के दिल को हिट करती है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल।